बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज MTH 501 का लेक्चर नंबर 12 है। MTH 501 की सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें से लेक्चर नंबर 12 आज करना है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और इस सब्जेक्ट की जितनी भी अभी तक वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं उन सब के लिंक जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। लेकिन एक और बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप ये वीडियो लैपटॉप पे या पीसी पे देख रहे हैं तो काइंडली इसको कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखें, क्योंकि ये मैं मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप और पीसी से नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो इसलिए। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो भी आपको वो मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप पे मैसेज करें मुझे और साथ में लिख दें कि यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप से रब्ता हुआ है। चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है हमारा जनाब, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसमें टॉपिक है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ A is an n cross n matrix, A matrix C of A is an n cross n matrix, a matrix of C order n cross n is called multiplicative inverse of A if A C is equal to C A is equal to identity, where I is the n cross n identity matrix। अगर तो आप ए क्रॉस मतलब ए सी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक आता है। आगे है जी डेफिनेशन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है ना वो एग्जिस्ट करे तो हम उसको इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आप इन्वर्स लेते हो तो वो आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। एक नोट लिखा हुआ है, इफ़ बी इज़ एन अदर इन्वर्स ऑफ ए देन वी वुड हैव बी इज़ इक्वल टू बी आई, और आई की जगह पर हमने ए सी लिख देना है और बी ए सी इज इक्वल टू आई सी और इक्वल टू सी आ जाएगा। वेयर ए इज इन्वर्टिबल इट्स इन्वर्स इज यूनिक, द इन्वर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। नोट, एक और नोट है, सेकंड नोट है, कहता है द मैट्रिक्स डेट इज नॉट इन्वर्टिबल sometimes called singular and invertible matrix sometimes called non singular matrix। अच्छा, आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में थोड़ा सा जान लें। सिंगुलर वो होता है जिस मैट्रिक्स का मॉड डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। और इन्वर्स कब मुमकिन है? जब डेट इज़ नॉट इन्वर्टिबल समटाइम कॉल्ड सिंगुलर। इन्वर्स कब मुमकिन है? जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी तो ही उसका इन्वर्स मुमकिन होगा ना, उसके अलावा तो इन्वर्स नहीं मुमकिन होता। कैसे? अब ज़रा देखें कि इन्वर्स का फार्मूला क्या है जी। इन्वर्स का फार्मूला होता है मसलन ए इन्वर्स, ये ऊपर इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया, ये आता है। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। कहता है ए और सी उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये वाला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इन जनरल, ठीक है। उसके बाद हमने सी ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दूसरा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी है वो इक्वल किसके है, इन्वर्स ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह ही एक थ्योरम है, कहता है लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। अगर डिटर्मिनेंट, वही बात जो ऊपर वाली मैंने की हुई है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला भी है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों को, ठीक हो गया। अब अब आपके पास जो है वो कहता है कि जी इफ़ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। वही बात कि अगर ज़ीरो आ जाता है, देखे ना, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो अगर ये ज़ीरो आ जाता है, 1/0 आ जाता है, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये नीचे वाला डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो ही हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा ना। तो जब हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा तो तब ही जाकर हम ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ये वाले फार्मूले से, ठीक है। और नीचे भी वही बात लिखे, कहता है अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो ए का ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ए डी माइनस बी सी की जगह पर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो का 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है। अच्छा, अब वो कहता है कि जी फाइंड द डिटर्मिनेंट, सॉरी, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमने 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास -2 आ गया। बाकी जो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल होता है जी? तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास इक्वल होता है। कैसे एडजॉइंट अब निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आपने डायगोनल वाले जो हैं, जो डायगोनल वाले हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, ठीक है। और जो डायगोनल के बगैर हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। जैसे कि ये देखें नीचे ये वाला पॉइंट, ये देखिए डायगोनल वालों की पोजीशन चेंज कर दी, 6 को पहले ले आया और 3 को नीचे ले आया, और बाकी दोनों पॉजिटिव थे उन दोनों को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है पेपर के हवाले से, कहता है इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल द ए इन्वर्स इज़ आल्सो इन्वर्टिबल। अगर एक मैट्रिक्स है उसका आपने इन्वर्स लिया, वो इन्वर्टिबल है, मतलब कि वही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है ना जिसका इन्वर्स लिया जा सकता है। अगर आपने एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया और वो इन्वर्स फाइंड आउट हो गया, अगर आप उस इन्वर्स वाले मैट्रिक्स का अगेन इन्वर्स लेते हो तो आपके पास जो पहले वाला मैट्रिक्स होगा वो निकल आएगा, इसका ये मतलब है। फिर कहता है इफ़ ए एंड बी आर एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी एंड द ए बी इनवर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स बी इनवर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। अब वो कहता है कि जी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स ले लिया, तो वो इन्वर्स जो है ना वो बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स लेने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसके इक्वल आता है। नेक्स्ट है जी, वो कहता है कि जी इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज एंड देन इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए इन्वर्स। मसलन अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो ए, उसका ट्रांसपोज ले लेते हो। ट्रांसपोज वही है कि जिसमें रो को कॉलम में कर दो या कॉलम्स को रो में तब्दील कर दो। आपने ट्रांसपोज लिया और फिर उसका इन्वर्स ले लिया। उसका इन्वर्स लेने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो यही होगा कि अगर आप ए का इन्वर्स ले लो और उसका ट्रांसपोज ले लो। मतलब कि अगर आप पहले ट्रांसपोज लेकर
इन्वर्स लेते हो तो वो इक्वल आएगा, पहले इन्वर्स ले लो और उसका बाद में ट्रांसपोज ले लो। ये है जी जर्नलाइज पॉइंट बी है। बी को अगर हम जर्नलाइज करें, जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारे पास, इसको अगर हम जर्नलाइज करते हैं, ये A1 A2 अप टू AN और इसका इन्वर्स लेते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, AN इन्वर्स आएगा। कैसे आएगा ये देखें ज़रा, ये थ्योरम है हमारे पास कि AB का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, BA के इन्वर्स के। मतलब जो बाद वाली रकम है वो पहले आएगी, तो यहाँ पे AN जो है वो बाद में है, तो यहाँ पे वो पहले आ गई और बाकी एंड तक A1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे फिर एक थ्योरम कहता है, इफ़ A इज़ इन्वर्टिबल एंड N इज़ नॉन इन्वर्टिबल नेगेटिव इंटीजर देन AN इज़ इन्वर्टिबल। अच्छा, अब ज़रा इसको समझें कि अगर एक आपके पास मैट्रिक्स है, उसकी n पावर है, आपने उसका इन्वर्स लिया तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा a की पावर माइनस n के। ठीक हो गया। के ए इज़ इन्वर्टिबल फॉर एनी नॉन ज़ीरो स्केलर। अगर आपके पास कोई स्केलर है, उसका इन्वर्स है, तो उसका इन्वर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका इन्वर्स ये देखें ना, ये के ए है तो ये के इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया। मिसाल के तौर पर आपने मल्टीप्लाई किया जी 2a को, ठीक है ना, और इनका इन्वर्स लिया, तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा 2 की पावर -1 और a का इन्वर्स। और 2 की पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू a का इन्वर्स। ठीक हो गया। यहाँ तक यही पॉइंट था जो मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है ना कि पॉइंट्स ये समझाने थे आपको। ये पेज नंबर नोट्स का 132 और 133 है, उसके ऊपर इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पहले हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉ ऑपरेशन। शायद मैंने ये पहले दूसरे तीसरे लेक्चर्स में या किसी वीडियो में बताया हुआ है कि 3 किस्म के रॉ ऑपरेशन होते हैं। पहला क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। मतलब आप के पास एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर ABCDEF GHI, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आप इंटरचेंज क्या कर सकते हो, आप इस वाली रो को यहाँ पर ले जाओ और जो यहाँ पर रो है उसको इधर ले आओ। मतलब रो 3 को रो 1 पे ले जा सकते हो और रो 1 को रो 3 पे, या रो 3 को रो 2 पे, रो 2 को रो 3 पे, इस तरह आप कर सकते हो। ये है मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। मतलब किसी भी वैल्यू को आपने रो को लेवल करना है, लेवल करने के लिए आप किसी भी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो से नहीं करना, ज़ीरो से सारी रो ही ज़ीरो हो जाएगी। एडिंग एंड मल्टीप्लाई ऑफ वन रो टू अदर। एक रो को दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं। मसलन R1 प्लस R3, मतलब कि आप R1 को R3 में ऐड कर दो, ये भी मुमकिन है। इसके बाद आ जाता है जनाब elementary matrix. An elementary matrix is a matrix that results from applying a single elementary row operation to an identity matrix. Note, elementary matrix are always square. सिंगल रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। थ्योरम है, कहता है इफ़ A इज n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स and if the elementary matrix E result by performing a certain row operation on the identity matrix, then the product EA is the matrix that result when the same row operation performed on A. अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम रो ऑपरेशन जो आपने एक रो के ऊपर किया है वो वाला हो। उसके बाद है जनाब, वो कहता है कि जी एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल एंड द इन्वर्स इज़ आल्सो एन
एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, उसका आपने इन्वर्स लिया तो जो उससे नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी इन्वर्टिबल ही होगा, और उसको भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का आपने अगर एक मैट्रिक्स है उसका आपने इन्वर्स लिया, इन्वर्स फाइंड आउट हो गया, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होगा। एग्जांपल है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, आज से पहले हम 2x2 वाला मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना पढ़ रहे थे। आज हम 3x3 वाला इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो मैट्रिक्स है ना आपके पास, जितने ऑर्डर का है, 3x3 का, 3x4 का, 4x4 का, वगैरह वगैरह, उसी ऑर्डर का आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके साथ ऐड करके आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देना है। ठीक है, जैसे कि ये AI, ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का है। अब इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन करते गए, ये आप देख लीजिएगा, रॉ ऑपरेशन करते गए, एंड पर हमारे पास ये निकल आया, जो हमारा A मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी में तब्दील हो गया, और जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स था आइडेंटिटी, वो हमारा A इन्वर्स में तब्दील हो गया। ठीक हो गया। अब इसको अगर आपने चेक करना है, इट इज़ गुड टू चेक द फाइनल आंसर। आप क्या करेंगे कि आप A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है ये ओके हो जाएगा। ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।